एमिनो एसिड। अगर ये टॉपिक आपका अब तक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। एमिनो एसिड के ऊपर ये अब तक इंटरनेट का सबसे बेस्ट वीडियो बनने वाला है। और इस लेक्चर के बाद आप नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन दोनों को आप सॉल्व कर पाओगे। इस लेक्चर के अंत में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और उसके अंदर आपको 15 या 16 क्वेश्चन मिलेंगे। आप इस लेक्चर के बाद वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे बनेगा नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका ये टॉपिक क्लियर है, तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो वापस आइए, इस लेक्चर को पूरा देखिए। तो बिना टाइम गवाए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एमिनो एसिड। शुरू करते हैं बात एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को हम एक नाम देते हैं। क्या हम कहते हैं कि अगर हमें प्रोटीन बनानी है तो एमिनो एसिड का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एमिनो एसिड जो होता है यह प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कई सारे छोटे छोटे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते 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 एक बड़ा सा चेन बना लेते हैं और यही बड़ा सा चेन क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। अब बात करते हैं कि ये एमिनो एसिड किसका बना होता है। जो प्रोटीन इतना बड़ा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बना रहा है वो किसका बना हुआ है? तो ये एमिनो एसिड जो है ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है। कभी कभी इसके अंदर सल्फर भी पाए जाते हैं, लेकिन ये बात कभी कभी ही होती है। तो मैंने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। मैंने कहा कि सल्फर क्या होगा? रेयर केस में पाया जाएगा, कभी कभी पाया जाएगा। बाकी CHON क्या होंगे? ये कॉमन एलिमेंट है किसके अंदर? एमिनो एसिड के अंदर। ठीक है क्या? अब आपको एक बात पता हो गई कि दुनिया के अंदर एलिमेंट आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इन्हीं इंटरेक्शन से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम क्या कहते हैं? मीथेन। जिसको हम क्या कहते हैं? मीथेन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं क्या? मीथेन। ठीक है क्या? इसको हम क्या कहते हैं? मीथेन। अब इस मीथेन को आप ध्यान से समझ लीजिए। इस मीथेन को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये आपका है एक मीथेन। अब आपको आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर एक कार्बन है और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इस मीथेन से हमें बनाने हैं क्या? एमिनो एसिड। क्या बनाने हैं? एमिनो एसिड बनाने हैं। अब ये कार्बन क्या करता है? सबसे पहले अपने 3 हाइड्रोजन को क्या करता है? यहाँ से रिमूव कर देता है। जैसे ही 3 हाइड्रोजन यहाँ से क्या होंगे? रिमूव होंगे। ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अब इस तरह से क्या हो चुका है? ये अपने हाइड्रोजन को छोड़ दिया है। ठीक है क्या? अब क्या होगा? यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आ जाता है क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है और यहां पर अमाइन ग्रुप आ जाता है और यहां पर एक R ग्रुप आ जाता है। ठीक है? अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? एक एमिनो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक एमिनो एसिड का फ्रेमवर्क कहलाता है। ये पूरा का पूरा एक एमिनो एसिड का क्या है? फ्रेमवर्क है जो मीथेन से बना हुआ है। इस वजह से हम क्या कहते हैं? इसको मीथेन का सब्स्टिट्यूट कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब इस एमिनो एसिड में आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पर एक ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप को हम कहते हैं अमाइन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? हम अमाइन ग्रुप कहते हैं। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है? ये जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? ये बेसिक नेचर का होता है। और ये कैसा होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? ये एसिडिक नेचर का होता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज देती है और ये एसिडिक प्रॉपर्टीज देती है। बात यहाँ तक क्लियर क्या? अब ये क्या होता है? किसी भी एमिनो एसिड के अंदर ये क्या होता है? फिक्स होता है। ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। बात समझ में आ गया? ये भी क्या होता है? फिक्स होता है। सारी चीजें 3 क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, लेकिन केवल ये छोड़ दिया जाए। इस R को हम कहते हैं क्या? इस R को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं इसको? हम साइड चेन कहते हैं। और ये साइड चेन क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। अब इनके वेरिएबल होने की वजह से टोटल 300 ज्यादा टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। ध्यान रखना, किसी भी एमिनो एसिड के अंदर जो NH2 ग्रुप है
COOH ग्रुप है, H ग्रुप है, ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो साइड चेन है, जो R ग्रुप है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। और इनके वेरिएबल होने की वजह से एमिनो एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 300 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, मोर देन 300 टाइप के होते हैं। बात समझ में आ गया। किसी भी एमिनो एसिड की प्रॉपर्टी जो होती है, ध्यान समझना है, किसी भी एमिनो एसिड की क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वह अमाइन ग्रुप के ऊपर, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर, और वो किसके ऊपर, इस साइड चेन के ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया, ये आपको ध्यान यहां तक रखना है। अब क्या ध्यान रखना है कि ये जो आपके आर ग्रुप होते हैं, मैंने कहा ये वेरिएबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। और इनके वेरिएबल होने की वजह से एमिनो एसिड क्या होते हैं, 300 ज्यादा टाइप के होते हैं। अब कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने कहा 300 ज्यादा टाइप के एमिनो एसिड होते हैं। अब इन एमिनो एसिड में से, इन 300 जो एमिनो एसिड है, इनमें से क्या होता है, केवल 20 टाइप के जो एमिनो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। केवल 20 टाइप के एमिनो एसिड जो होते हैं प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से इनको स्टैंडर्ड एमिनो एसिड या प्रोटीनस एमिनो एसिड कहते हैं, क्योंकि ये 20 टाइप के एमिनो एसिड ही प्रोटीन बनाने में क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। बाकी एमिनो एसिड जो बच गए, बाकी 280 से ज्यादा जो एमिनो एसिड बच गए, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोटीनियस एमिनो एसिड कहते हैं। बात समझ में आ गया। ये हो सकता है हमारे शरीर में पाए जाएं, लेकिन ये प्रोटीन नहीं बनाएंगे। ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। अब इस 20 टाइप के एमिनो एसिड में से, अब इस 20 टाइप के एमिनो एसिड में से, इस 20 टाइप के एमिनो एसिड में से 10 जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। 10 जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, उनको हमें बाहर से अपने डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। और इनमें से 10 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, हमारे सेल के अंदर नहीं बनते हैं। अब उन्हें हमें बाहर से डाइट के फॉर्म में लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। इस वजह से ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या कहते हैं, ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या कहते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इसेंशियल एमिनो एसिड हम उसको कहते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, कौन कौन से इसेंशियल एमिनो एसिड अपने पास हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, टी हॉल में VIP, ठीक है। ये आपके जो एमिनो एसिड हैं, ये कौन कौन से आपके इसेंशियल एमिनो एसिड हैं, ठीक है। देखो, पी का मतलब क्या होता है, फिनाइल एनिलीन। आई का मतलब क्या होता है, आइसोल्यूसिन। मैं यहां लिख देता हूं फिनाइल एनिलीन, ठीक है, आइसोल्यूसिन। यहां पर क्या हो गया, वैलीन। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ल्यूसिन। यहां पर क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है, क्या, लाइसीन, ठीक है। यहां पर क्या हो गया, एनालीन, ठीक है। ये एनालीन नहीं, आर्चिजीन। क्या हो गया यहाँ पर, आर्चिजीन, ठीक है, आर्जिन। क्या हो गया यहाँ पर, आर्जिन हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हिस्टीन। क्या हो गया यहाँ पर, हिस्टीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, थ्रियोनिन। यहाँ क्या हो गया, थ्रियोनिन, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। यहाँ क्या हो गया, ट्रिप्टोफैन। तो आपको ध्यान रखने हैं क्या, 10 इसेंशियल एमिनो एसिड। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो आर ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। उसके पहले एक बात मैं आपको समझा दूं, ठीक है। इसमें से जो आपके ये दो हैं, ठीक है, कौन कौन से, आर्जिन और हिस्टीन, क्या है, आपको ध्यान रखना है, क्या, जो आपके क्या हो गए, हिस्टीन हो गए, ठीक है। और क्या हो गए आपके, जो आर्जिनिन हो गए, ठीक है, आर्जिनिन हो गए। ये जो दो आपके एमिनो एसिड हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेमी इसेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं, बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इस वजह से इनको हमें क्या करनी होती है, कभी कभी बीमारी के केस में या इन्फेक्शन के केस में हमें इनको बाहर से लेने की जरूरत पड़ जाती है टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं। किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, क्या, हिस्टीन और क्या, आर्जिनिन के बारे में, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं।
मैंने कहा किसी भी एमिनो एसिड के अंदर जो ये जो आर ग्रुप होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब इनके वेरिएबल होने की वजह से अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड बनते हैं। इनके वेरिएबल होने की वजह से अलग अलग टाइप के एमिनो एसिड बनते हैं। अब देखो कभी कभी क्या होता है, मैंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं एमिनो एसिड का, तो क्या होगा NH2 होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, यहाँ पर H होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या होगा R होगा, और यहाँ पर क्या होगा COOH होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने कहा ये R ग्रुप क्या करता है, वेरी करता है। अब ये R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, क्या होता है, ये कुछ भी हो सकता है। कैसे, क्या, देखो समझाता हूँ। मान के चलो अगर ये R ग्रुप क्या निकल गया, ये R ग्रुप निकल गया, क्या, सुनो ध्यान से, देखो ये NH2A, यहाँ पर H, यहाँ पर COOH। अब यहाँ R की जगह क्या हो गया, यहाँ पर R की जगह क्या हो गया, H आ गया। तो ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या कहते हैं, ग्लाइसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ग्लाइसिन कहते हैं। अब ध्यान से बात समझो आप, ठीक है। ग्लाइसिन क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होती है। क्या होती है, सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होती है, क्या, ग्लाइसिन। अब तुम्हें अगर कायरल कार्बन के बारे में थोड़ी बहुत याद हो, तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग एटम के द्वारा क्या होगा, फुलफिल होता है, तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, क्या चारों एटम द्वारा फुलफिल है, नहीं, क्या है, नहीं, ये दोनों यहाँ पर क्या है, दो एटम यहाँ पर सेम सेम हो गए, इसका मतलब ये कायरल कार्बन नहीं है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या, जो ग्लाइसिन होता है उसके पास क्या होती है, कायरल कार्बन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर कायरल कार्बन क्या है, एब्सेंट है। अब सुनो ध्यान से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस भी केमिकल के पास कायरल कार्बन होते हैं, जिस भी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन कहते हैं होते हैं, वो क्या करती है, क्या करती है, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करती है, रोटेट कर सकती है। क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। इसका मतलब इसके पास कायरल कार्बन नहीं है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है, दुनिया के सारे एमिनो एसिड जो होते हैं उनके पास कायरल कार्बन होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं। इसका मतलब कायरल कार्बन है तो सारे एमिनो एसिड कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। इसका मतलब वो PPL को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन ये ग्लाइसिन रोटेट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है क्या। अब देखो ये हो सकता है PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को, लेफ्ट साइड में बेंड कर दें या राइट साइड में। ठीक है, अगर ये राइट साइड में बेंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या, डेक्स्टो रोटेटरी। अगर ये लेफ्ट साइड में बेंड करते हैं उसको हम कहते हैं क्या, लीवो रोटेटरी। बात समझ में आ गया। स्मॉल डी स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है क्या। अब देखो लगे हाथ, यहाँ पर तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, क्या होता है, एक कैपिटल डी और कैपिटल एल फॉर्म भी होते हैं। सुनो ध्यान से, ये स्मॉल डी स्मॉल एल ये ऑप्टिकली एक्टिव के यहाँ पर रखे हैं कि PPL को ये किस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है, लेफ्ट या राइट। लेकिन ये कैपिटल डी और कैपिटल एल की बात करोगे तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा अमाइन ग्रुप किस साइड में है। ठीक है, अगर ये अमाइन ग्रुप लेफ्ट साइड में दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या, इसको हम कहते हैं एल फॉर्म कहते हैं, कैपिटल एल फॉर्म कहते हैं। और अगर तुम्हारा ये अमाइन ग्रुप राइट साइड में दिखाई देता है, किधर की तरफ दिखाई देता है, अगर ये राइट साइड में दिखाई देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी फॉर्म कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डी फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आ गया, इसको हम डी फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसको हम डी फॉर्म एमिनो एसिड कहते हैं। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि जो नेचुरल अकरिंग अमाइनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड होते हैं, वो इस कैपिटल आर फॉर्म के होते हैं। कैसे होते हैं ये, कैपिटल एल फॉर्म के होते हैं, कैपिटल एल फॉर्म के होते हैं। दुनिया के सारे नेचुरल अकरिंग या प्रोटीन बनाने वाले एमिनो एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एल फॉर्म शो करते हैं। डी फॉर्म कहाँ पाया जाता है, तुम सुनो ध्यान से, डी फॉर्म जो होता है कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ गया, कुछ एंटीबायोटिक के अंदर पाया जाता है। इतना तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सारी बातें मैंने तुमको यहाँ पर ये बता दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके अलावा। मैंने कहा अगर ये यहाँ पर क्या हो सकता है, आर की जगह एच होगा तो एक ग्लाइसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ग्लाइसिन बन जाएगा। अब सुनना ध्यान से, अब हो सकता है आर की जगह कुछ और हो, तो यहाँ पर H हुआ तो ग्लाइसिन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर क्या हो, CH3 होगा, क्या होगा, CH3 होगा, तो क्या बन जाएगा, ये एलानिन बन जाएगा, जिसको हम एलेनिन कहते हैं। ठीक है, तो ये एलेनिन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हो सकता है CH3 की जगह
कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है, COOH हो गया, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या आ गया, एक बेंजीन ग्रुप आ गया या फिनाइल ग्रुप आ गया, कुछ इस तरह से, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये फेनिल एनिलीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फेनिल एनालिन बन जाएगा, ठीक है, या फेनिल एनिलीन बन जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है, सुना ध्यान से, यहाँ पर CH3 CH COOH और यहाँ पर क्या हो, CH2 और ये कुछ इस तरह से हो, ठीक है, यहाँ पर OH आ जाए, तो ये क्या बन गया, ये टैरोसिन बन गया, क्या बन गया, ये टैरोसिन बन गया। बात समझ में आ गया, क्या बन गया, एक टैरोसिन बन गया। अब एक एमिनो एसिड और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्टोफैन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम, ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ठीक है, ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्टोफैन के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है, क्या ट्रिप्टोफैन जो होता है ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एमिनो एसिड होता है, क्या होता है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एमिनो एसिड होता है। देखो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन, और सबसे कॉम्प्लिकेटेड एमिनो एसिड कौन सा है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सबसे कॉम्प्लिकेटेड एमिनो एसिड है और सिंपलेस्ट ग्लाइसिन हो गया। अब सुना ध्यान से, फिनाइल एनिलीन और क्या, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये तीन क्या है, एरोमेटिक एमिनो एसिड है, क्या है ये, एरोमेटिक एमिनो एसिड है। तो तुम्हें ध्यान रखना है क्या, TTP, क्या ध्यान रखना है, TTP, फिनाइल एनिलीन, ट्रिप्टोफैन और क्या, टायरोसिन, ये तीनों कैसे हैं, एसिड, ये एरोमेटिक एमिनो एसिड हैं। बात समझ में आ गया। अब सुना ध्यान से, अगर इन तीनों पर अगर तुम यूवी रे डालोगे, क्या डालोगे, यूवी रे डालोगे, ठीक है, यूवी रे डालोगे तो सबसे ज्यादा जो ये जो तुम्हारा दिखाई दे रहा है क्या, ये ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन होगा सबसे ज्यादा क्या करेगा, वो मैक्सिमम क्या करेगा, यूवी रे को क्या कर सकता है, ये एब्जॉर्ब कर सकता है। बात समझ में आ गया, इतनी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। अब सुना ध्यान से, अब क्या होता है, ये जो टैरोसिन तुम देख रहे हो, ये जो टैरोसिन देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल टैरोसिन का है, ये पूरा मॉलिक्यूल किसका है, टैरोसिन का है। अब यहाँ पर तुम आई लगा दो, आयोडीन लगा दो, तो ये बन जाएगा क्या, T3 बन जाएगा। थायरॉक्सिन के अंदर T3 T4 पड़े हो तो ये T3 बन जाएगा। यहाँ पर एक और आई लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये T4 बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कह दूं कि ये टायरोसिन से क्या बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनता है, तो ये कहना क्या होगा, गलत नहीं होगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है इस टायरोसिन के बारे में कुछ बातें। नंबर 1, ये टायरोसिन क्या होता है, मिलेनिन पिगमेंट बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये टायरोसिन जो होता है ये T3 हार्मोन्स, T3 T4 हार्मोन्स मतलब कि थायराइड हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। देखो इतनी सारी चीजें बना रहा है, इतनी सारी चीजें बना रहा है, इस वजह से नेचर ने इसको बाय डिफॉल्ट क्या रख दिया, बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया, इसको नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड में क्या कर दिया, इसको डाल दिया, ताकि हमें इसको बाहर से लेने की जरूरत न पड़े, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन कर रहा है कहां पर, हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर क्या। अब हमने किसके इतने सारे एमिनो एसिड के बारे में बात कर लिया, अब थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, सुनना ध्यान से। अब अगर हो सकता है एमिनो एसिड कुछ इस तरह से हो, NH2, ठीक है, C, यहाँ पर H, यहाँ पर COOH, ये तो फिक्स है। यहाँ पर क्या हो जाए CH2 और यहाँ पर क्या हो जाए OH, इसको हम कहते हैं सेरीन, क्या कहते हैं इसको हम सेरीन कहते हैं। अब सुना ध्यान से, सेरीन को अगर तुम देखो तो यहाँ पर कौन सी ग्रुप दिखाई दे रही है, यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोक्सी दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, मिथाइल हाइड्रोक्सी। तो तुम्हें ध्यान रखना है क्या, मिथाइल हाइड्रोक्सी किसके पास होता है, सेरीन के पास होता है, किसके पास होता है, सेरीन के पास होता है। हाइड्रोक्सिल मतलब क्या, OH ग्रुप, क्या OH ग्रुप। तो OH ग्रुप अगर तुमसे पूछेगा कि कौन से एमिनो एसिड के पास OH ग्रुप होता है, तुम क्या बता दोगे, सेरीन। इसके अलावा एक और एमिनो एसिड होता है जिसके पास OH ग्रुप होता है, उसको हम कहते हैं क्या, थ्रियोनिन, क्या कहते हैं उसको हम, थ्रियोनिन कहते हैं। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड कितने हो गए, 2 हो गए, सेरीन और क्या, थ्रियोनिन। देखो अभी पीछे मैंने क्या बताया तुम्हें, एरोमेटिक एमिनो एसिड TTP। अब क्या बताया मैं, एल्कोहलिक या हाइड्रोक्सी वाले एमिनो एसिड कौन हो गए, सेरीन और क्या, थ्रियोनिन हो गए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर क्या। अब सुना ध्यान से, NH2 यहाँ पर हो गया H और यहाँ पर COOH, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पर क्या होगा CH2, देखो OH के लगा यहाँ क्या आ गया, SH आ गया। ठीक है, ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या कहते हैं, सिस्टीन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, सिस्टीन कहते हैं। ठीक है, अब देखो सिस्टीन एमिनो एसिड को अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सल्फर दिखाई दे रहा है। तो सल्फर एमिनो एसिड कैसा होता है, ये सिस्टीन कैसा होता है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है। क्या और कोई सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होता है, हाँ एक और होता है, उसको हम कहते हैं क्या, मिथ्योनिन, क्या कहते हैं इसको हम, मिथ्योनिन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम, मिथ्योनिन कहते हैं। सुनो ध्यान से, एरोमेटिक एमिनो एसिड बता दिया 3 होते हैं, एल्कोहल कंटेनिंग एमिनो एसिड बता दिया 2 होते हैं, सेरीन और थ्रियोनिन। अब तुमको मैंने क्या बता दिया,
सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। सिस्टीन और मिथ्योनिन, सिस्टीन का स्ट्रक्चर ये हो गया, मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर बनाना है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सुनो ध्यान से, NH2H, ये तो फिक्स होगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, CH2CH2SCH3, ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये तुम्हें मिथ्योनिन दिखाई दे रहा है। ये क्या दिखाई दे रहा है? मिथ्योनिन दिखाई दे रहा है, ठीक है क्या? यहाँ तक बात क्लियर क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब देखो क्या होता है, एक और बनाता हूं, CH2HCOOH, ठीक है। यहां पर देखो CH2COH, ठीक है। ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनो इस एमिनो एसिड को कर दो, ध्यान से देखो, बताओ यहां पर तुम्हें COOH ग्रुप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 2 COOH ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 2 COOH ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, और केवल एक क्या है? अमाइन ग्रुप है। इसका मतलब यहाँ पर एसिडिक ग्रुप ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर किसी एमिनो एसिड के अंदर एसिडिक ग्रुप ज्यादा दिखाई देगा तो उसको क्या कहते हैं? एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। और ये 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ग्लूटामिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं? एक ग्लूटामिक एसिड होते हैं, और एक क्या होते हैं? एस्पार्टिक एसिड होते हैं। क्या होते हैं? एस्पार्टिक एसिड होते हैं। बात समझ में आ गया? एक ग्लूटामिक एसिड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? एस्पार्टिक एसिड होते हैं, ठीक है क्या? यहाँ तक बात क्लियर क्या? अब देखो कुछ एमिनो एसिड ऐसे होते हैं, कुछ एमिनो एसिड कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, सुनना ध्यान से, ये तो फिक्स होगा, NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पर H, यहाँ पर COOH। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर CH2 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 और NH2 ग्रुप, ठीक है। अब देखो इस एमिनो एसिड को तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या है? NH2 ग्रुप ज्यादा है किसके? COOH ग्रुप से, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर NH2 ग्रुप ज्यादा है, यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो ऐसी एमिनो एसिड क्या कहलाएगी? बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एल्कलाइन एमिनो एसिड कहलाएगी। बात समझ में आ गया? वैसे बाय द वे स्ट्रक्चर किसका है? ये लाइसिन का है। ये किसका है? ये लाइसिन का है। बात समझ में आ गया? तो ये एमिनो एसिड क्या कहलाएगी? बेसिक एमिनो एसिड कहलाएगी। और बेसिक एमिनो एसिड कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? HAL, ठीक है। कौन होते हैं? HAL। कौन कौन से? सुनो ध्यान से, एक होता है हिस्टीन। क्या होता है? हिस्टीन होता है। क्या होता है? पहला क्या होता है? हिस्टीन, ठीक है। दूसरा क्या होता है? आर्जिनिन। क्या होता है? आर्जिनिन। तीसरा क्या होता है? लाइसिन। क्या होता है तीसरा? लाइसिन। ये 3 कैसे हैं? ये 3 कैसे हैं? ये एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड हैं, ठीक है। अच्छा सुनो ध्यान से, अब इधर देखो थोड़ा सा, इधर देखो थोड़ा सा। अगर बात कर लोगे इस सेरिन को देखो, ठीक है। यहाँ पर एक NH2 ग्रुप है, यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर एक CH2 ग्रुप, COOH ग्रुप है। तो ऐसी एमिनो एसिड क्या कहलाती है? न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूट्रल एमिनो एसिड कहलाती है। जहाँ पर नंबर ऑफ क्या? COOH, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप दोनों इक्वल होते हैं, वो एमिनो एसिड क्या कहलाता है? न्यूट्रल कहलाता है। अब सुना ध्यान से, ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर नेट चार्ज कैसा होगा? यहाँ पर नेट चार्ज कैसा होगा? यहाँ पर नेट चार्ज कैसा होगा? 0 होगा। जब नेट चार्ज 0 होगा तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कहीं मूवमेंट शो करेगा क्या? सर मूवमेंट शो नहीं करेगा, क्योंकि नेट चार्ज क्या है? यहाँ पर 0 है। बात क्लियर क्या? अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर तुम्हें COOH ग्रुप तुम्हें ज्यादा दिखाई दे रहा है। अच्छा COOH ग्रुप ज्यादा होगा तो इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा? इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो तुम कह सकते हो कि जो एसिडिक एमिनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। कैसे होते हैं? वो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं। और अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये पॉजिटिव की तरह क्या करेगा? ये अपना मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर जो बेसिक एमिनो एसिड है, बेसिक एमिनो एसिड को अगर ध्यान से देखो तो इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज क्या इसके पास? ज्यादा है। इसका मतलब कह सकते हो कि जो बेसिक एमिनो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? पॉजिटिव नेचर के होते हैं। और इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो ये निगेटिव की तरह क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तुम्हें बात ध्यान रखना है। बात समझ में आ गया? एक चीज और सुनना ध्यान से, जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड हैं, ठीक है, जहां पर आपको SH मिल जाता है, जहां पर आपको SH मिल जाता है, ऐसे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड जहां पर आपको SH मिल जाता है, वो क्या करते हैं? वो डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? वो डाई सल्फाइड बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब तुम्हें मुझे देखकर बताओ, सल्फर कंटेनिंग 2 ही एमिनो एसिड हैं, एक सिस्टीन और एक मिथियोनिन, एक सिस्टीन और एक मिथियोनिन। और SH किसके पास पाए जा रहे हैं? SH किसके पास पाए जा रहे हैं? SH केवल केवल सिस्टीन के पास पाए जा रहे हैं। सिस्टीन के पास SH पाया जा रहा है, इस वजह से सिस्टीन ही एकमात्र एमिनो एसिड है जो
डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। मिथ्योनिन डाइसल्फाइड नहीं बना पाता है क्योंकि मिथ्योनिन के पास क्या है, एच नहीं, एच ग्रुप फ्री नहीं है। तो ध्यान समझना बात, ठीक है। आगे तुम्हें मैं बताऊंगा क्या, प्रोटीन की जब टर्सरी स्ट्रक्चर बताऊंगा तो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। वो डाइसल्फाइड बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, वो सिस्टीन की वजह से बनता है। बात समझ में आ गया, न कि मिथ्योनिन की वजह से। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। तो सिस्टीन केवल डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। यहां तक बात क्लियर क्या, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। तो एमिनो एसिड के बारे में ये सारी बातें हमने यहाँ तक कर ली। अब सुनो ध्यान से, ये जो लाइसिन और आर्जिनिन तुम्हें दिखाई दे रहा है, लाइसिन और जो आर्जिनिन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो एमिनो एसिड होते हैं, ये जो होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन में ज़्यादा पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन में ज़्यादा पाए जाते हैं। कुछ इस तरह देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ये आर्जिनिन हो गया, लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, इस तरह से क्या होते हैं, कई सारे एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन ज़्यादा पाए जाती हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है क्या, जो हिस्टोन होता है वह क्या होता है, रीच होता है। क्या रीच, किसके, किससे क्या ज़्यादा होता है, रीच इन आर्जिनिन और लाइसिन। अच्छा अब बताओ, ये दोनों आर्जिनिन और लाइसिन क्या बेसिक नेचर रखते हैं, क्या ये बेसिक नेचर रखते हैं क्या, हाँ बेसिक नेचर रखते हैं। इस वजह से ये हिस्टोन ओवरऑल कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब क्या इनके पास पॉजिटिव चार्ज है क्या, ये बेसिक है तो इनके पास पॉजिटिव चार्ज है क्या, इसका मतलब हिस्टोन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। हिस्टोन कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज जरूरी क्यों है, क्योंकि हिस्टोन क्या करता है, डीएनए को बांध कर रखता है, डीएनए को बांध कर रखता है। और डीएनए कैसा होता है, निगेटिव चार्ज, तो इसको कैसा होना है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों है, लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। यहां तक बात क्लियर क्या, सच में। तो ये बात होगी किसके बारे में, ये बात किसके बारे में हो गई, ये सारा का सारा लगभग बात हमने किसके बारे में कर लिया, टाइप ऑफ एमिनो एसिड के बारे में बात कर लिया। हमने एसिडिक समझ लिया, बेसिक समझ लिया, न्यूट्रल समझ लिया। न्यूट्रल कौन होंगे, एसिडिक बेसिक को छोड़कर सारे न्यूट्रल होंगे, ठीक है, हमने ये समझ लिया। हमने एरोमेटिक समझ लिया, हमने सल्फर कंटेनिंग समझ लिया, हमने एल्कोहल कंटेनिंग समझ लिया। हमने ये भी समझ लिया कौन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा। हमने ये भी समझ लिया कि हिस्टोन के अंदर कौन सी प्रोटीन ज़्यादा होती है और क्यों होती है। यहाँ तक बात क्लियर क्या, हमने पॉजिटिव प्रोटीन और नेगेटिव प्रोटीन भी हमने क्या, पॉजिटिव एमिनो एसिड, नेगेटिव एमिनो एसिड भी हमने क्या किया, यहाँ तक की समझ लिया, ठीक है। हमने स्मॉल एल और स्मॉल डी समझ लिया, हमने कैपिटल एल कैपिटल डी भी समझ लिया। हमने कायरल कार्बन कौन शो करेगा, किसके पास होगा किसके पास नहीं होगा, पीपीएल को कौन बेंड कर सकता है, पीपीएल को कौन रोटेट नहीं कर पाएगा, हमने ये भी समझ लिया, ठीक है। कौन सिंपलेस्ट होगा कौन कॉम्प्लिकेटेड होगा, हमने ये भी समझ लिया। बात समझ में आ गया, कौन इसेंशियल कौन नॉन इसेंशियल, कौन सेमी इसेंशियल, हमने भी समझ लिया, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किन किन बातों पर डिपेंड करती है, हमने भी समझ लिया। तो सारी बातें हमने यहाँ तक क्या की, क्लियर हमने कर दिया है, ठीक है। अब थोड़ी सी बात क्या करते हैं और आगे लेकर चलते हैं, थोड़ी सी बात को और आगे लेकर चलते हैं। सुनो ध्यान से, दो एमिनो एसिड आपस में, दो एमिनो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, कुछ बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, कैसे समझाता हूँ। मान के चलो हमारे पास एक एमिनो एसिड है, एक ए, NH2, यहाँ पर H, यहाँ पर R1, यहाँ पर C, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है एक H, एक H, ये अमाइन ग्रुप, ठीक है क्या, HR2 और यहाँ पर OH। हमारे पास यहाँ पर एक और है, ठीक है, HNH, HR3, ठीक है। हमारे पास ये देखो दिखाई दे रहा है। अब सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, देखो एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है, इसको A1 मान लो। ये दूसरी एमिनो एसिड है, इसको A2 मान लो। ये तीसरी एमिनो एसिड है, इसको A3 मान लो। क्या मान लो, A3 मान लो। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है क्या, अमाइन ग्रुप दिखाई दे रहा है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है। अब क्या होता है, जब ये आपस में जुड़ते तो यहाँ क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लॉस हो जाता है। अच्छा वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, इसको हम कहते हैं क्या, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, क्या कहते हैं इसको, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। अच्छा अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, सुना ध्यान से, इसका रिजल्ट क्या होता है, NH2H, ठीक है, R1 और COO, एक बॉन्ड यहाँ हो गया और दूसरा क्या हो गया, N, ठीक है। ये तुम्हें बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे जाता है, R2, इसको मान लो R2, और ये क्या, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो तुम्हें बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है,
इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच बना हुआ है, देखो पेप्टाइड बॉन्ड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एमाइन ग्रुप के बीच बना हुआ है, सी और एन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के सी और एमाइन ग्रुप के एन के बीच बना हुआ है। बात समझ में आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, जो ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन से क्या हुआ है, बना हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखो एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, इसको इसलिए क्या कहते हैं, डाईपेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम डाईपेप्टाइड कहते हैं। अभी मत समझ आना डाई मतलब दो और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड मतलब दो पेप्टाइड, नहीं। डाई यहाँ यूज किया गया है किसको, एमिनो एसिड के लिए। एक एमिनो एसिड ये, एक एमिनो एसिड ये, दो एमिनो एसिड अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है डाईपेप्टाइड, ठीक है क्या। अब बताओ तीन पेप्टाइड होंगे तो कितने तीन, अगर ट्राईपेप्टाइड होगा तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड होगा, दो होगा। अगर इसी तरह करते करते मान के चलो एक 100 एमिनो एसिड चेन का एक प्रोटीन है, उसको बनाने के लिए बताओ कितने पेप्टाइड बॉन्ड और कितने वाटर लॉस हुए होंगे। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। 100 एमिनो एसिड का प्रोटीन, 100 एमिनो एसिड है और ये 100 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का चेन बना रखे हैं। तो बताओ इस प्रोटीन के चेन को बनने के लिए कितने पेप्टाइड बॉन्ड लगे होंगे और कितने वाटर रिलीज हुआ होगा। इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में क्या करना है, इसको बताना है। बात यहाँ तक क्लियर क्या। आप सुनो ध्यान से आप सुनो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच क्या हो जाएगा, इनके बीच भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और तीसरा एमिनो एसिड आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह करते करते कई सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे और एक चेन बन जाएगा जिसको हम प्रोटीन कहते हैं या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब कोई भी पॉलीपेप्टाइड बने, उसका जो पहला एमिनो एसिड होगा, उसका जो पहला एमिनो एसिड होगा, जो फर्स्ट एमिनो एसिड होगा, जो क्या होगा, फर्स्ट एमिनो एसिड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एन टर्मिनल कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम एन टर्मिनल कहेंगे। और चूंकि अमाइन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव साइड कहेंगे। और एक किधर की तरफ होगा, ये लेफ्ट साइड की तरफ होगा। किधर की तरफ होगा, ये लेफ्ट साइड की तरफ होगा। जो भी पॉलीपेप्टाइड बनेगा उसका जो लास्ट एमिनो एसिड होगा, क्या होगा, उसका जो लास्ट एमिनो एसिड होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सी टर्मिनल कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम सी टर्मिनल कहेंगे। लास्ट एमिनो एसिड को हम क्या कहेंगे, सी टर्मिनल कहेंगे। और ये कैसा होगा, ये निगेटिव नेचर का होगा और ये राइट साइड में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है, नीट के अंदर ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। बात क्लियर क्या। तो हमने ये एमिनो एसिड के बारे में बात तुम्हें समझाई, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, ये बात यहाँ तक क्लियर होगी क्या, एमिनो एसिड के बारे में, एमिनो एसिड का सारे चीज क्लियर क्या। अब तुम्हें एक चीज और समझाता हूँ। क्या समझाता हूँ, सुनो। कभी कभी क्या होते हैं, एमिनो एसिड देखो इस फॉर्म में दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं। मान के चलो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है तुम्हें दिखाई दे रहा है, सुनो, यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये R वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ठीक है, R1 नहीं R लिखते हैं, यहाँ पर COOH हो गया, ठीक है। बात क्लियर क्या, बात क्लियर क्या, सुनो ध्यान से। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि इस एसिड ग्रुप का H रिमूव हो जाता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं और ये निगेटिव चार्ज उठकर कहाँ चले जाते हैं, इस अमाइन ग्रुप पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक निगेटिव चार्ज हो, ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक निगेटिव चार्ज हो, ऐसे एमिनो एसिड को हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम ज्यूटर आयन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ज्यूटर आयन कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ज्यूटर आयन कैसा होगा, इलेक्ट्रिक कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिक अनचार्ज या इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, ये इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा, कोई भी मूवमेंट शो नहीं करेगा। बात समझ में आ गया। और ये ज्यूटर आयन जिस पीएच पे बनता है, ये ज्यूटर आयन जिस पीएच पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पीएच हम उसको कहते हैं। बात समझ में आ गया। यहां तक बात क्लियर क्या, यहां तक बात क्लियर क्या, ठीक है। अब अलग अलग एमिनो एसिड का अलग अलग पीएच पर ज्यूटर आयन फॉर्म होता है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब सुनो ध्यान से। अब इसी एमिनो एसिड को, इस ज्यूटर आयन को तुमने कहाँ मिला दिया, तुमने एसिडिक मीडियम में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, एसिडिक मीडियम में डाल दिया, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ ज्यादा होता है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, H+ ज्यादा होता है। जैसे ही H+ ज्यादा होगा तो ये H+ निगेटिव के पास चला जाएगा और बताओ ये ज्यूटर आयन कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब ये कैसा हो गया, कुछ इस तरह से हो गया।
अब तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि किसी ड्यूटर आयन को तुम एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो बताओ नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो नेट चार्ज कैसा हो जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब इसी ड्यूटर आयन को तुम कहां डाल दोगे, बेसिक मीडियम में। कहां डाल दोगे, बेसिक मीडियम में डाल दोगे। बेसिक मीडियम मतलब कि अल्कलाइन मीडियम, बेसिक मीडियम मतलब कि अल्कलाइन मीडियम। बताओ यहाँ पर कितना, यहाँ पर ओ ज्यादा होता है, OH ज्यादा होता है। अब तुम इसको बेसिक में डाल दिए, देखो क्या होगा, बेसिक के पास क्या है, OH ज्यादा है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, किस तरह से हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो यहाँ पर CO माइनस C रहेगा, यहाँ पर एक H प्लस निकल जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। मतलब कि नेट चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेट चार्ज क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो तुमसे पूछेगा कि किसी भी ड्यूटर आयन को अगर बेसिक मीडियम में डाल दिया जाए तो नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर क्या। तो ये सारी बातें मैंने तुमको एमिनो एसिड के बारे में इन डेप्थ समझा दी। इस वीडियो के बाद तुम्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब अगर यहां तक वीडियो देख लिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें वहां पर एक लिंक मिलेगा। उस लिंक के अंदर तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे और उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको तुम बना नहीं पाओगे। बाकी वीडियो के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।